हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है तारिक व्याना और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है जर्नी इनसाइड एटम। इसका एक लेक्चर ऑलरेडी आ चुका है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाके उसे देख लीजिए। उसमें हमने सारी बेसिक बातें कवर कर ली हैं। उसका जो लिंक है यहाँ आई बटन पे डाल दिया है। फटाफट से जाके उस लेक्चर को देख लें ताकि आपको इस लेक्चर की सारी कहानियां अंडरस्टैंड फटाफट से हो जाए। चलिए, इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं। इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा था कि एटम क्या होता है, मैटर क्या होता है, अलग अलग फिलोसोफर ने इसके बारे में क्या बात की और पहली साइंटिफिक जो इसकी बारे में बात की गई थी कि एटम होता क्या है, उसकी हमने सारी बात वहां हमने कर लिया। और एक हमने मॉडल भी पढ़ लिया है, एटॉमिक मॉडल। कौन सा? थॉमसन्स मॉडल। कौन सा पढ़ लिया बेटा? थॉमसन्स मॉडल। और उससे आगे की कहानी हम आज शुरू करने जा रहे हैं। चलिए, हमेशा की तरह एक नोटबुक एक पेन लेके आप बैठ जाएंगे ताकि जो बातें मैं बता रहा हूं उसके आप अच्छे से नोट्स बना लें और आपको किसी भी एग्जाम में रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना आए। चलिए, अपने नाम की अटेंडेंस फटाफट से लगा दीजिए कमेंट सेक्शन में और शुरू करते हैं हम क्या आज का लेक्चर। और आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहली चीज, मीट अ साइंटिस्ट आपका जो दिया हुआ है एनसीईआरटी में, न्यू एनसीईआरटी एक्सप्लोरेशन में सर जे थॉमसन ने क्या क्या किया था उसकी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट की, वेरी इंपॉर्टेंट एटम के बारे में समझने की जो पहली सीढ़ी होती है यहीं शुरू होती है। फिर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या था और लास्ट में रदरफोर्ड का क्या लिमिटेशन थे। ये सारी कहानी हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं पहली चीज से। इसका नाम क्या है? मीट अ साइंटिस्ट, जिसमें हम बात कर रहे हैं सर जे थॉमसन। ये जो इंसान है, ये साइंटिस्ट है, इनका नाम है सर जे थॉमसन, जिन्होंने क्या किया था बेटा? सबसे पहले एक सब एटॉमिक पार्टिकल को डिस्कवर किया। क्या होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल? लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। एटम ऐसा माना जाता था कि एटम से छोटा कुछ नहीं हो सकता, कि दुनिया में जो भी चीज, जो भी मैटर बना है वो किससे मिलकर बना है? एटम से। तो लोगों ने ऐसा मान लिया था कि एटम को फर्दर तोड़ा जा नहीं सकता, क्योंकि एटम का नाम ही कहां से है? एटॉमिक से। एटॉमिक मतलब क्या होता है? अनकटेबल, जिसको फर्दर काटा या ब्रेक किया जा नहीं सकता। लेकिन इस भाई साहब ने एक डिस्कवरी करी, किसकी? इलेक्ट्रॉन की, जिससे ये प्रूव हो गया कि एटम के अंदर भी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनका नाम क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल। तो सबसे पहली चीज इन्होंने किसकी डिस्कवरी की बेटा? इलेक्ट्रॉन की। किसकी डिस्कवरी की बच्चे? इलेक्ट्रॉन की। दूसरी चीज, इन्हें नोबेल प्राइज मिला। कब मिला? 1906 में। किस चीज के लिए मिला? स्टडीज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस। ये यही काम ही तो कर रहे थे और बाय चांस इन्होंने क्या डिस्कवर कर लिया वहां पे? इलेक्ट्रॉन, कि गैसेस के अंदर से आपकी इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है, वो बातें इन्होंने करी थी। किस सब्जेक्ट में मिला? फिजिक्स में। सर पढ़ तो आप केमिस्ट्री रहे हो, पर नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स के अंदर। तो याद रखना, ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर या एटम, ये एक इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक है। आप बड़े हो जाएंगे तो आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे और केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ज्यादा केमिस्ट्री का है, कम थोड़ा सा फिजिक्स का है। लेकिन जो इन्होंने बातें की थी इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो की, या गैस में से इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होती है, वो टॉपिक मेजरली फिजिक्स का है। चलिए नेक्स्ट, एज द हेड ऑफ फेमस कैवेंडिश लेबोरेटरी इन कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज में कैवेंडिश लेबोरेटरी है, उसके हेड थे। उन्होंने बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट गाइड किए, जिनमें से एक बहुत फेमस कौन थे? अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जिन्होंने आगे चल के इनका ही मॉडल बनाया हुआ, कौन सा मॉडल? प्लम पुडिंग मॉडल को फेल कर दिया था। वो कैसे किया था उसकी हम बात करेंगे। चलिए फटाफट से, तो बात कर रहे हैं किसकी बेटा? गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट की। किसकी बात करें बेटा? गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। सर क्या है ये गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट? ध्यान से थोड़ी सी कहानी मेरे से सुन लो, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे। गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट असल में क्यों हुआ था? हम ये चेक करना चाह रहे थे कि थॉमसन ने जो मॉडल दिया है, थॉमसन ने क्या कहा था कि एटम एक तरबूज की तरह है। किसकी तरह है? एक, उन्होंने कहा था प्लम पुडिंग की तरह, पर हम अपने रेफरेंस के लिए क्या मान रहे हैं? वाटरमेलन की, तरबूज की तरह। तरबूज एक गोला है, वैसा गोला है। उसमें जहां जहां पर आपका रेड पार्ट है, जहां क्या है? रेड पार्ट, वहां तो क्या है? पॉजिटिव चार्ज। क्या है? पॉजिटिव चार्ज। सारा पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है। बीच में जहां जहां बीज है, जहां जहां क्या है बेटा? बीज, वो सारे क्या है मेरे? इलेक्ट्रॉन, यानी कि नेगेटिव चार्ज। अगर ऐसा होता तो हमने क्या किया? एक पतली सी शीट ली। किसकी ली? गोल्ड की। किसकी शीट ली बेटा? पतली सी शीट गोल्ड की। पतली सी क्यों ली? क्योंकि उससे पतली शीट कोई एग्जिस्ट नहीं कर पा रही थी। मैंने इतनी पतली ली कि उसमें लगभग 1000 एटम थे। कितने एटम थे? पतली सी शीट ली। उसके ऊपर फेंक के मारे हमने अल्फा पार्टिकल। क्या फेंक के मारे?
अल्फा पार्टिकल। यूं मान लो अल्फा पार्टिकल क्या चीज है, एक बहुत भारी बॉल है, बहुत भारी क्या है, बॉल, जिसमें बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, जिसमें बहुत सारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अगर थॉमसन का मॉडल सही होता तो वो बॉल इतनी तेज आ रही है तो वो गोली की तरह इसमें से पार हो जानी चाहिए थी। बॉल आई गोली की तरह निकल के पार, क्यों? क्योंकि तरबूज तो क्या है, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट, क्या है, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट, तो बहुत सारी बॉल्स आई और उसमें से क्या हो जानी चाहिए थी, पार। पर असल में ऐसा हुआ नहीं। कुछ बॉल्स तो क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी, किसी एंगल से यहां चलेगी, किसी एंगल से यहां चलेगी, किसी एंगल से यहां चलेगी, लगभग पार होगी, और हर 20,000 में से एक बॉल टकरा करके वापस आ गई। मतलब थॉमसन ने जो बातें कही थी वो तो क्या होगी, यहां पे गलत प्रूफ होगी, क्योंकि थॉमसन के हिसाब से क्या था, सारा सारा सॉफ्ट मटेरियल था, जैसे बादल होते हैं ना, बादल जैसा था, और उसमें सारे के सारे अल्फा पार्टिकल क्रॉस कर जाने चाहिए, पर ऐसा हुआ नहीं। उसी की कहानी हम यहां पढ़ने वाले हैं। सबका ध्यान बोर्ड पे आ जाए, देखो जरा क्या है। इन 1911, कब की बात है, 1911 की, दो साइंटिस्ट गेगर एंड मेडसन, गेगर एंड मेडसन किसके अंडर काम कर रहे थे, अर्नेस्ट रदरफोर्ड के अंडर। किसके अंडर काम कर रहे थे, अर्नेस्ट रदरफोर्ड के। इन दो लोगों ने क्या किया, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, क्या करने के लिए, थॉमसन एटॉमिक मॉडल को टेस्ट करने के लिए किया। क्या मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। उन्होंने क्या किया, एक नैरो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल ली। नैरो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल, डबली चार्ज हीलियम पार्टिकल, डबली चार्ज हीलियम पार्टिकल, He2+। क्या होता है बेटा, He2+, He2+ के पार्टिकल लिए और उन्हें फेंक के मारा, किसके ऊपर बेटा, किसके ऊपर फेंक के मारा, थिन शीट ऑफ गोल्ड। किसे फेंक के मारा बेटा, थिन शीट ऑफ गोल्ड। गोल्ड का फॉइल, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल होता है वैसे गोल्ड का क्या बना लिया, पतला सा फॉइल बना लिया, उसमें फेंक के मारे क्या, आपके He2+ के आयंस। क्लियर। बेस्ड ऑन थॉमसन मॉडल ऑफ evenly distributed positive charge, they expected the alpha particle to pass straight through or deflect only slightly। जैसे मैंने कहा कि तरबूज को अगर हम पिस्तौल से गोली मारे तो क्या होगा, फिर पार हो जाएगी। थॉमसन ने तो यही कहा था कि मेरा एटम क्या है, उसमें पॉजिटिव चार्ज पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अल्फा पार्टिकल उसमें क्या हो जाना चाहिए, गोली की तरह पास। इन्होंने भी एक्सपेक्ट किया, पर क्या असल में ऐसा हुआ, असल में ऐसा नहीं हुआ। असल में कैसा हुआ, देखो जरा। ये मैंने क्या ले ली, एक थिन गोल्ड की शीट। क्या है बेटा, ये गोल्ड की शीट। किसकी शीट है बच्चे, गोल्ड की शीट। किसकी शीट है, गोल्ड की शीट। ये क्या होंगे, अल्फा पार्टिकल्स। क्या होंगे, अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल फेंक के मारे गोल्ड की शीट पे, इधर से जा रहे हैं, गोल्ड की शीट पे जा रहे हैं। होना क्या चाहिए था, थॉमसन के हिसाब से ये सारे पार्टिकल्स में से पार हो जाने चाहिए। होना क्या चाहिए, प्रेडिक्शन क्या थी, जल्दी बोलो थॉमसन की, जल्दी बोलो, कि सारे पार्टिकल इसमें से क्या हो जाने चाहिए, पार। असली में क्या हुआ, एक्चुअल रिजल्ट जो रदरफोर्ड के दो चेलों ने निकाला वो क्या था, कि आपके अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, कुछ टकरा के इधर निकल लिए, कुछ टकरा के इधर निकल लिए, कुछ पार हो गए, और कुछ पार्टिकल एक पॉइंट पे टकरा के तुरंत क्या गए, वापस अपना पाथ क्या कर लिया, रिट्रेस। ये ऑब्जर्वेशन थे किसके, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के। इस एक्सपेरिमेंट को कौन नहीं समझा पाया, थॉमसन का मॉडल। कौन नहीं समझा पाया, थॉमसन का मॉडल। तो वो क्या होगी, थॉमसन के मॉडल की लिमिटेशन। क्या होगी, थॉमसन के मॉडल की लिमिटेशन। तो तुमसे कोई पूछे कि व्हाट आर लिमिटेशन ऑफ थॉमसन मॉडल, तो क्या कहोगे, क्या कहोगे, क्या कहोगे बेटा, थॉमसन मॉडल फेल्ड टू एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। थॉमसन का मॉडल गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को कभी बता नहीं पाया। क्लियर। क्योंकि उसने क्या कहा था कि पार्टिकल सारे क्या हो जाने चाहिए, पास, लेकिन असल में बहुत सारे पार्टिकल क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। वो डिफ्लेक्शन क्यों हुआ, ये सारी बातें किसने बताई, रदरफोर्ड ने बताई। क्या हम इसके ऑब्जर्वेशन लिख लेंगे, मैंने वो 3 ऑब्जर्वेशन बताए। लगभग अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, पास हो गए अनडिफ्लेक्टेडली। मान लो हजारों पार्टिकल आ रहे हैं, उसमें से लगभग पार्टिकल क्या हो गए, सीधे पास। कुछ पार्टिकल कुछ एंगल्स पे क्या हो गए, डिफ्लेक्ट। कुछ पार्टिकल क्या हो गए, एंगल पे डिफ्लेक्ट। सम अल्फा पार्टिकल वर शार्पली डिफ्लेक्ट। कुछ एंगल पे क्या हो गए, ये कोई इधर भागा, कोई इधर भागा, कोई ऊपर भागा, कोई नीचे भागा। लेकिन एक अल्फा पार्टिकल, एक इसमें से 20,000 में से 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसे टकराया और ऐसे का ऐसे वापस आ गया। ऐसे टकराया और ऐसे कैसे वापस, मतलब वहां पे क्या है, कोई बहुत भारी चीज पे टकराया होगा, बहुत भारी चीज पे। और वो भारी चीज का चार्ज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि जो जा रहा है वो कौन है, हीलियम। जो जा रहा है वो कौन है, हीलियम। सिर पे क्या चार्ज लेके जा रहा है, 2+। मतलब एक बहुत भारी पॉजिटिव चीज कहीं टकरा के अगर वापस आ रही है, मतलब जहां वो टकराई उसका मास क्या है, बहुत ज्यादा।
नहीं तो वो क्या होती, उसको हटा देती और आगे निकल जाती। मास क्या है, बहुत ज्यादा, और उसमें चार्ज क्या है, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि लाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट। अगर नेगेटिव होता तो अल्फा पार्टिकल जाके वहां चिपक जाता, पर चिपका तो नहीं। रिपेल किया मतलब वापस भेजा। कब भेजेगा वापस, जब चार्ज क्या होंगे, बिल्कुल सेम। चार्ज क्या होंगे, बिल्कुल सेम। तो पॉजिटिव को वापस भेजा गया, मतलब वहां कौन था, पॉजिटिव था। यही पॉजिटिव चार्ज आगे जाके क्या बन जाता है, तुम्हारा न्यूक्लियस बन जाता है। क्या ये बात मुझे क्लियर है? तो मेनली 3 ऑब्जर्वेशन, क्या क्या जल्दी बोलो, अरे 3 ऑब्जर्वेशन क्या क्या जल्दी बोलो। पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी, लगभग पार्टिकल गोल्ड फॉइल में से सीधे निकल गए, कुछ पार्टिकल कुछ एंगल पे क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए, और 20,000 में से एक पार्टिकल क्या हो गया, बाउंस बैक होकर अपना पाथ रिट्रेस कर गया। किसी को दिक्कत? थॉमसन इसमें से किसी बात को समझा नहीं पाया था, और इसीलिए उसका मॉडल क्या हो गया, यहां पे फेल। चलिए, इस स्कैटरिंग की वजह से, पार्टिकल्स कैसे घूमने की वजह से, कोई इधर भागा कोई इधर भागा, इसका नाम पड़ जाता है क्या, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या नाम पड़ जाता है, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्योंकि गोल्ड कैटर ने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स को बिखरा दिया, स्कैटर कर दिया, कोई इधर गया कोई उधर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन ऑब्जर्वेशन से हमने क्या कंक्लूड किया, 3 ऑब्जर्वेशन और 3 ही कंक्लूजन, ध्यान सुनना। पहला, लगभग पार्टिकल जो है पार हो गए, इसका मतलब एटम में ज्यादातर जो स्पेस है वो क्या है, खाली। ज्यादातर स्पेस क्या है बेटा, खाली। कुछ पार्टिकल कहीं टकरा के कुछ एंगल पे मुड़ गए, इसका मतलब कहीं कहीं पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, हर जगह नहीं है। और 20,000 में से एक पार्टिकल टकरा करके वापस आ गया, इसका मतलब कहीं पर बहुत कम जगह पर क्या है, एक बहुत डेंस चीज है, जिसमें क्या है, बहुत सारा मास है और बहुत सारा क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है। इसी को आगे चल के रदरफोर्ड ने क्या नाम दिया बेटा, न्यूक्लियस नाम दिया। क्या नाम दिया बच्चे, न्यूक्लियस। तो क्या पहली चीज हमने सीखी, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी स्पेस। ऐसा क्यों पता लगा, क्योंकि लगभग अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, पास हो गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। दूसरा मैंने क्या बोला, द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इज नॉट स्प्रेड थ्रू आउट। थ्रू आउट होता तो क्या होता, सब डिफ्लेक्ट होते। कहीं कहीं क्या है, पॉजिटिव चार्ज, कहीं कहीं क्या है, पॉजिटिव चार्ज। मैंने क्या कहा, जहां पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, कॉन्सेंट्रेट है एक बहुत छोटे से रीजन में। क्या है, बहुत छोटे से रीजन के अंदर, जहां पर बहुत सारा मास भी है। उसी का नाम क्या हुआ, न्यूक्लियस। उसी का नाम क्या हुआ बेटा, न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड के मॉडल की तरफ हम बढ़ गए हैं। रदरफोर्ड ने इसी गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन्स को उठाया और अपना एक मॉडल पेश किया। उसने क्या कहा, उसने कहा कि इन सब ऑब्जर्वेशन से मैं एक बात कहता हूं, मैं एक बात क्या कहता हूं, कि एटम का लगभग स्पेस क्या है, खाली। लगभग स्पेस क्या है, खाली। और उसके बीच में कहीं, उसके बीच में कहीं बहुत छोटी सी चीज है। क्या है, बहुत छोटी सी चीज, जिसमें एटम का लगभग सारा मास है। लगभग सारा क्या है, मास है, और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है, और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है। उस चीज का उसने क्या नाम दिया बच्चे, न्यूक्लियस। क्या नाम दिया बेटा जी, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अलावा जो खाली स्पेस है, जो क्या है, खाली स्पेस है, उसको नाम दिया गया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। क्या नाम दिया गया, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो उसने कहा कि जो खाली स्पेस है वहां पे कौन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कौन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। चलिए, तो इस मॉडल का नाम क्या पड़ा, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। हालांकि इसके 3 नाम है, पहला है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, दूसरा है न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, और तीसरा है प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम। वो नाम क्यों पड़ा वो भी हम आज ही के लेक्चर में सीख जाएंगे। चलिए, तो पहली चीज से क्या बताई, न्यूक्लियस। क्या बताई बेटा, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, रदरफोर्ड ने। किसने करी, रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी, अरे किसने करी, जल्दी बोलो। इससे पहले ही तो पढ़ाया, जस्ट पहले, सर जे थॉमसन ने। चलिए, इट इज द कोर ऑफ एटम। क्या है, एटम का कोर, सेंटर पार्ट है, विच कंटेन ऑल द पॉजिटिव चार्ज। इसमें क्या है, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है। एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम। लगभग एटम का क्या है, मास। बड़ी क्लास में जाओगे तो समझ जाओगे कि उसके अंदर न्यूक्लियॉन्स होते हैं। क्या होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियॉन्स। सारे के सारे न्यूट्रॉन, सारे के सारे प्रोटॉन कहां रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। क्लियर, अभी भी समझ जाओगे थोड़ी देर बाद। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू साइज ऑफ एटम। एटम के साइज से
अगर मैं न्यूक्लियस का साइज कंपेयर करूं तो वो एक्सट्रीमली स्मॉल है। क्या है वो? एक्सट्रीमली स्मॉल। कितना छोटा? अगर आप एक क्रिकेट के स्टेडियम में खड़े हो जाओ, कहां खड़े हो जाओ? क्रिकेट के स्टेडियम में, और मान लो कि वो क्रिकेट का स्टेडियम क्या है? एटम है। अरे इधर ध्यान दो रे, इधर ध्यान। एक क्रिकेट का स्टेडियम है, वो पूरा स्टेडियम क्या है? एटम। पूरा स्टेडियम क्या है? एटम। और स्टेडियम के सेंटर में जाके तुम एक छोटा सा दाना रख दो। छोटा सा क्या रख दो? दाना। वो दाना जो होगा, बहुत बारीक दाना, वो न्यूक्लियस है। वो क्या है? आपका न्यूक्लियस। समझ में आई बात? वो जो पूरा का पूरा बंदा क्या है? वो क्या है? आपका स्टेडियम क्या है? आपका एटम। क्या बात में क्लियर है? तो साइज ऑफ एटम किस ऑर्डर का होता है? 10 की पावर -10 मीटर। 10 की पावर -10 मीटर कितना छोटा हुआ? 0.00000000001। ये क्या हुआ आपका? 10 की पावर -10 मीटर। इतना छोटा एटम है। और उससे भी छोटा क्या है? न्यूक्लियस। किस साइज का? 10 की पावर -15 मीटर का। 10 की पावर -15 मीटर। यही बोला हमने, इफ एटम वर द साइज ऑफ क्रिकेट ग्राउंड। अगर एटम क्या है? एक क्रिकेट ग्राउंड के साइज का, तो न्यूक्लियस क्या होगा? उसके सेंटर में एक ब्लैक पेपर का दाना, यानी कि काली मिर्च का दाना आपने रख दिया, तो वो क्या हो जाएगा? आपका न्यूक्लियस। इतना ज्यादा डिफरेंस है न्यूक्लियस और एटम के साइज में। क्या हमें यहां तक की कहानी क्लियर है? तो हमने क्या देखा कि दो बंदों ने क्या किया था? गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया? गोल्ड की शीट ली, अल्फा पार्टिकल फेंक के मारे। होना क्या चाहिए थॉमसन के हिसाब से? सारे पार्टिकल पास हो जाने चाहिए। पर असल में सारे पार्टिकल पास हुए? अरे हुए क्या? नहीं हुए। कुछ पार्टिकल क्या हो गए? डिफ्लेक्ट। कुछ क्या हो गए? कोई इधर गया, कोई इधर गया, कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। लेकिन 20,000 में से एक पार्टिकल अपने पाथ को रिट्रेस कर गया। और ये बात पकड़ ली किसने? रदरफोर्ड ने। उसने क्या दिया? कंक्लूजन। क्या कंक्लूजन दिया? कि लगभग स्पेस एटम का क्या है? खाली। लगभग स्पेस क्या है? खाली। लेकिन एक सेंटर स्पेस है जिसको हमने न्यूक्लियस नाम दिया। क्या नाम दिया? न्यूक्लियस। उसमें सारा का सारा मास है और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज। मास लगभग सारा होता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज सारा का सारा होता है। वो क्या हो गया? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा। नेक्स्ट, इस भाई साहब ने क्या दिया? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। क्या दिया? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। द पार्ट ऑफ एटम अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर जो भी पार्ट एटम का बच गया, उसका नाम क्या है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। जहां पर कौन रहते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कौन रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब लोगों ने इससे एक सवाल पूछा कि तू कह रहा है कि ये न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस। इसमें बहुत सारा क्या है? मास। और क्या है? पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रॉन रख दूं तो बताओ, इलेक्ट्रॉन का मास ज्यादा है कि न्यूक्लियस का मास? तो भाई साहब बोले न्यूक्लियस का मास। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बताना भैया, नेगेटिव। न्यूक्लियस पे चार्ज बताना भैया, पॉजिटिव। अच्छा एक बात बताओ, अगर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज ऐसे रहेंगे तो ये अट्रैक्ट नहीं कर लेंगे क्या? तो वो बोला बात तो सही है, अट्रैक्ट तो कर लेंगे। तो उसने कहा अच्छा एक बात बताओ, तुम जिस ग्रह पे रहते हो उसका नाम क्या है? बोला पृथ्वी। कहता पृथ्वी इतनी सी है। सूरज पृथ्वी से बड़ा है क्या छोटा है? तो बोले बहुत बड़ा है। कैसी बात करो, इतना बड़ा सूरज है और इतनी सी पृथ्वी है। तो उसने बोला सूरज का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज्यादा है कि धरती का ज्यादा है? बोला सूरज का। तो बोला फिर तुम्हारी धरती हवा में लटकी हुई कैसे, वो सूरज में जाके क्यों नहीं डूब रही? तो लोगों ने कहा मूर्ख इंसान, एक बात सोचो, क्या जो धरती है वो सूरज के अराउंड चक्कर नहीं काट रही है? अरे धरती सूरज के अराउंड चक्कर नहीं काट रही है क्या? बोले हाँ काट रही है। काट रही है, इसका मतलब उससे जनरेट हो रहा है एक, क्या जनरेट हो रहा है? एक फोर्स। कौन सा फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स? जो बाहर की तरफ जनरेट हो रहा है। कहां जनरेट हो रहा है? बाहर की तरफ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो धरती को सूरज के अंदर गिरने नहीं दे रहा है, जो धरती को सूरज के अंदर गिरने नहीं दे रहा है। तो भाई साहब रदरफोर्ड ने सेम बोला कि अगर तुम्हारी धरती सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रही है तो मेरा इलेक्ट्रॉन भी ना न्यूक्लियस के चारों तरफ लगातार चक्कर काट रहा है, जिससे जनरेट हो रही है वही सेम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और मेरा इलेक्ट्रॉन कभी न्यूक्लियस में गिर नहीं रहा है। लोग हो गए सेटिस्फाइड। लोगों ने कहा वेरी गुड, ये मॉडल हमें पसंद आया, और इसीलिए इस मॉडल का नाम क्या पड़ गया? प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम। बोलो कुछ समझ में आया? क्या हमें कुछ कहानी समझ में आई? किसी को दिक्कत? तो इसने क्या बोला? द इलेक्ट्रॉन्स इन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस विच जनरेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन डू नॉट फॉल इनसाइड द न्यूक्लियस। दिस मॉडल इज सिमिलर टू द रोटेशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। जैसे सूर्य के अराउंड प्लैनेट्स घूम रहे हैं, उससे क्या हो गया? सिमिलर हो गया। इसीलिए भाई साहब इसका नाम क्या पड़ गया? प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम। आप यहां देख भी पा रहे होंगे, ये क्या है? न्यूक्लियस। क्या है बच्चे?
न्यूक्लियस, और इसके चारों तरफ ये जो घूम रहे हैं छोटे 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 छोटे, ये क्या है मेरे, इलेक्ट्रॉन है। बोलो कर पाओगे? किसी को कोई दिक्कत? सिंपल सी कहानी है। मगर ये मॉडल फिर भी फेल हो गया। ये मॉडल फिर भी क्या हो गया? फेल हो गया। क्यों फेल हुआ, इसकी भी कहानी सुन लो। इसकी क्या आ गई लिमिटेशन? क्या लिमिटेशन आ गई? एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम मैक्सवेल था। क्या नाम था? मैक्सवेल। उन्होंने कहा अगर कोई चार्ज्ड बॉडी, ध्यान सुन लो पहले, अगर कोई चार्ज्ड बॉडी लगातार मूव कर रही है, क्या कर रही, लगातार मूव कर रही है, तो वो धीरे 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 अपनी एनर्जी लूज करेगी, अपनी एनर्जी लूज करेगी। सिर्फ रेफरेंस के लिए ये मान लो कि अगर तुम एक राउंड के चक्कर काट रहे हो, क्या जिंदगी भर वो चक्कर काटते रह सकते हो क्या? नहीं, धीरे धीरे क्या होगी, एनर्जी लूज, और तुम डेड हो जाओगे। तो उस भाई साहब ने क्या बोला कि अगर कोई चार्ज्ड बॉडी अंडर एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेट कर रही है, तो वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी को लूज करेगी, और जब एनर्जी को लूज करेगी तो एक टाइम आएगा वो रुक जाएगी। क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। उसने कहा इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही है। इलेक्ट्रॉन मान लो यहां शुरू हुआ, ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है मेरा? इलेक्ट्रॉन। क्या है बेटा? है मेरा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन घूमना शुरू हुआ, एनर्जी कम हुई होगी तो और पास आ गया, और कम हुई तो और पास आया, और कम हुई तो और पास आया। धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाना चाहिए? न्यूक्लियस के अंदर डाई हो जाना चाहिए। इस बात का जवाब रदरफोर्ड के पास नहीं था। इस बात का जवाब रदरफोर्ड के पास नहीं था, और इसीलिए ये मॉडल क्या हो गया? एक समय के बाद फेल हो गया। अच्छा, आप कई बार सोचते होगे सर मॉडल फेल हो गए तो आप पढ़ाई क्यों रहे हो? बेटा, अगर मॉडल आपको फेल्ड मॉडल नहीं पढ़ाएंगे तो नए मॉडल समझ में नहीं आ सकते। फेल्ड मॉडल इसलिए पढ़ाए जाते ताकि आपको पता लगे कि चीजें कहां पहुंची हैं, कहां से शुरू हुई थी, और ऐसा ना हो कि जो चीजें हो चुकी हैं वही चीज तुम आज सोच लो। मान लो तुम आज सोच लो कि एटम तरबूज जैसा होना चाहिए, पर वो बात ऑलरेडी क्या हो चुकी है? फेल। हमें लर्निंग्स मिलती हैं फेल्ड प्रोजेक्ट से, हमें लर्निंग मिलती है, उनमें से कुछ कुछ बातें हम लेके भी चलते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, इलेक्ट्रॉन आज भी जिंदा है। इसने बोला इलेक्ट्रॉन घूमता है, वो आज भी घूमता है। कैसे घूमता है, बस वो चीजें थोड़ी सी चेंज होगी। इसने न्यूक्लियस बताया था, न्यूक्लियस आज भी हम यूज कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा फेल हो गया, कुछ बातें इसकी काम आई, कुछ बातें काम नहीं आई, इतनी सी बात। यही क्या होती है इसकी लिमिटेशन। तो क्या बोला हमने? क्या बोला बेटा? रदरफोर्ड मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम्स आर स्टेबल। ये बता नहीं पाया कि एटम क्या है, स्टेबल क्यों है। क्यों? क्योंकि इफ अ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन कीप एक्सेलरेटिंग, अगर वो घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा अराउंड द न्यूक्लियस, इट शुड लूज एनर्जी। इसकी एनर्जी क्या हो जानी चाहिए? लूज। लूजिंग एनर्जी वुड मेक इट स्पाइरल इनवर्ड। ऐसे 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 अंदर की तरफ क्या हो जाएगा? ये घूमता आएगा, और एक समय में न्यूक्लियस के अंदर आके डेड हो जाएगा। लेकिन असल में सभी एटम क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। ऐसा होता नहीं है। इसीलिए रदरफोर्ड का मॉडल क्या हो गया था बेटा? फेल। क्या ये कहानी हमें क्लियर है? क्या रदरफोर्ड मॉडल कैसे डेवलप हुआ समझ में आ गया? क्या उसके कंक्लूजन समझ में आ गए? क्या उसके हमें पोस्टुलेट समझ में आ गए? और क्या हम उसके लिमिटेशन समझ में आ गए? किसी को यहां तक कोई दिक्कत? तो हमने थॉमसन से शुरू किया और रदरफोर्ड पे आके भी हम रुक रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने एक छोटा सा सवाल है। ये सवाल क्यों रखा? क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन दी गई जो बहुत बढ़िया लाइन है। क्या? कि इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट रदरफोर्ड मॉडल इज कंसीडर्ड बेटर देन थॉमसन मॉडल। आपसे कोई पूछ ले कि फेल तो दोनों ही है, फेल तो रदरफोर्ड भी है और थॉमसन भी, पर फिर भी हम आज के दिन भी रदरफोर्ड को बेटर मानते हैं। किससे? थॉमसन से। ऐसा क्यों है? ऐसा इसी वजह से है क्योंकि रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन कर पाया था, लेकिन थॉमसन का मॉडल गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को एक्सप्लेन आज तक भी नहीं कर पाया। क्या ये बात मुझे क्लियर है? किसी को दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, और बढ़ते हैं आज की लास्ट कहानी पर, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। किसने करी? प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी? अरे किसने करी? रदरफोर्ड, अर्नस्ट रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने क्या क्या निकाला? रदरफोर्ड भाई साहब ने बताया हमें, एक तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी करके और एक प्रोटॉन की डिस्कवरी करके। रदरफोर्ड ने क्या कहा? रदरफोर्ड शोड दैट द न्यूक्लियस कैरीज पॉजिटिव चार्ज। पता लग गया न्यूक्लियस में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, विच कम्स फ्रॉम द पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन। उसने कहा कि जिस वजह से उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, उन पार्टिकल्स का नाम दिया गया क्या बेटा? प्रोटॉन। क्या नाम दिया गया बेटा? प्रोटॉन। याद रह जाएगा। जिसपे नेगेटिव चार्ज जो बाहर है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन। जो न्यूक्लियस के अंदर है वो कौन है? प्रोटॉन है। और प्रोटॉन के बारे में क्या बात? प्रोटॉन आर मच हैवियर देन इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा होता है, एंड पोजेस अ चार्ज इक्वल एंड अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उसका जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन से क्या है? इक्वल है और अपोजिट। इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज था?
याद करो, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो प्रोटॉन पे क्या चार्ज होगा? प्रोटॉन पे क्या चार्ज होगा बेटा? प्रोटॉन का चार्ज होगा सेम चार्ज लेकिन पॉजिटिव, +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। क्या मुझे याद रह जाएगा? किसी को कोई दिक्कत? जैसे उसको हमने -1 चार्ज माना था यूनिटरी में, इसको क्या मान लोगे आप? +1। यूनिटरी में क्या मान लोगे? +1। किसी को कोई दिक्कत? तभी तो मेरा एटम जो है वो क्या है? स्टेबल है। अब याद रखना, दुनिया के जो भी एटम है, दुनिया के जो भी क्या है? एटम, फॉर अ एटम टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, उन्हें क्या होना पड़ रहा है? न्यूट्रल होना पड़ रहा है। क्या है? न्यूट्रल। न्यूट्रल कब होंगे? जब उसके अंदर क्या होंगे बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होने चाहिए? इक्वल। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल हैं तभी मेरा नेट चार्ज क्या आएगा? 0। और एटम पे हमेशा नेट चार्ज क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बिल्कुल क्या होती है? बराबर। जैसे एग्जांपल इसने हीलियम का दिया है, हीलियम में क्या होते हैं? 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। सोडियम में क्या होते हैं बेटा? 11 प्रोटॉन और 11 ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इसीलिए हम कहते हैं कि सभी के सभी एटम क्या होते हैं? न्यूट्रल। अगर न्यूट्रल नहीं है तो हम उसे आयन बुला देते हैं, वो आप आगे जाके सीख लोगे। क्या इतनी कहानी मुझे क्लियर है? तो आज की कहानी हम यहीं तक रखेंगे। क्या क्या हमने आज सीख लिया फटाफट से बताओ। हमने थॉमसन के बारे में पढ़ा, हमने देखा कि गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट हुआ था थॉमसन के मॉडल को टेस्ट करने के लिए, लेकिन वो उस टेस्ट को पास नहीं कर पाया, और उसके जो ऑब्जर्वेशन थे उससे हमने जो कंक्लूजन निकाले उससे डेवलप हुआ क्या? आपका रदरफोर्ड मॉडल। क्या डेवलप हुआ बेटा? रदरफोर्ड मॉडल। और रदरफोर्ड मॉडल में क्या क्या कमियां थी वो भी हमने सीख ली। रदरफोर्ड के हिसाब से इलेक्ट्रॉन घूमता है, लेकिन हमने क्या सीखा कि इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते एनर्जी को लूज करेगा और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, 10 की पावर -6 सेकंड के अंदर ही क्या हो जाएगा? वो न्यूक्लियस के अंदर आके गिर जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो वो बात रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, इसलिए वो मॉडल भी क्या हो गया? फेल। चलिए, तो अभी हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम और कहानियां पढ़ेंगे, आपके बीच में पॉज एंड पॉन्डर कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे, और हम पहुंच जाएंगे बोहर मॉडल की तरफ। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट छोड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।